वकालत कर रहे ताई की। हम नीतीश राणे जैसे मुर्गी चोरों की आवाज बंद करें। दोस्तों, जिस मोहतरमा को आपने अभी अभी सुना है, इसका पूरा बयान मैं आपको आगे इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। एमआईएम पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के सामने शेरनी की तरह क्या लचकदार भाषण की है। गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज और बीजेपी विधायक नीतीश राणे के खिलाफ क्या कुछ नहीं बकी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इसका नाम आसमा शेख उर्फ बबीता है। कुछ दिन पहले इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म में आई है। वहीं असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर कुर्ला विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। अब आपके हवाले आसमा शेख उर्फ बबीता। हम नीतीश राणे जैसे मुर्गी चोरों की आवाज बंद करेंगे, इनके मुंह के अंदर ही ठूस देंगे हम इनकी आवाज। ये रामगिरी महाराज जैसे जो गुस्ताखे रसूल है, मुसलमानों को फ्लैट नहीं देंगे। उनके ऑफिस में मुसलमान महिला जाएगी तो नकाब बाहर उतार के आना। क्यों? क्योंकि उसको ये डर है कि हमारी वजह से उसका दूसरा वोट बैंक नाराज ना हो। आज वो ताई के भाई, कुछ भाई है यहाँ पे ताई के, जो वकालत कर रहे ताई की। इलाके इलाके में जा जाके ये मेरे भाई जो मेरा साथ देना चाहते हैं, उनके पास जा जाके ये भाई वकालत करते हैं कि भैया वोट मजलिस को नहीं देना, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। अरे भैया, तुम जिसकी वकालत कर रहे हो वो भी तो बीजेपी की बहन है, बीजेपी से टूट के तो अलग हुई है कि नहीं? तो पहला देखिए तो आप किसकी वकालत कर रहे हो। आप मुझे कह रहे हो कि वो आपा को वोट नहीं देना, वोट बटेगा बीजेपी आएगी। अरे वोट बटेगा बीजेपी आएगी नहीं आएगी, मजलिस जरूर जीतेगी। क्योंकि ये जो है यहाँ पे इतने जो मेरे भाई आज खड़े हैं, इनकी ताकत है कि इस बार मजलिस इंशाल्लाह जरूर आएगी। बस 5 साल का वक्त दो, इंशाल्लाह ये बहन अपनी चूड़ियां उनको पिनाएगी, देख लेना। और अपने दोस्तों ये को हाथ शेयर बहुत कीजिए। मजबूत है, ये आवाज बहुत मजबूत है। बस थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, बस साथ दीजिए। बहुत मतलब इतना बड़ा इलाका है, ईस्ट है, वेस्ट है, उसके बाद सब जगह सब लोगों के पास जाना है, सबको अपनी बात कहना है। कोई कहता है वोट काटने को खड़ी है। मुझे देख के मेरे शक्ल में कोई फरेब दिख रहा है आपको? लग रहा है आपको मेरी शक्ल में कोई फरेब कि मैं वोट काटने के लिए खड़ी हूं? अरे भाई, मैं अपने लोगों के लिए खड़ी हूं। मैंने देखा है इनकी सोसाइटी और अपनी बस्तियों का फर्क। मैंने देखा है इनकी सोसाइटियां ऊंची होती जा रही है और हमारी बस्तियां बद से बदतर होती जा रही है। मैंने ये फर्क देखा। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लोगों के विकास के लिए कुछ किया जाए, इनकी सोसाइटी की टक्कर में हमारी बस्ती बसाई जाए। इसीलिए मैं आपके बीच आई हूँ भाइयों, मुझे वोट दीजिए। आने वाली 20 तारीख को प्लीज आप सबसे दरख्वास्त लेके आई हूँ, आने वाली 20 तारीख को 5-6 बजे तक आप अंदर जाइए। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, और मैं कहूंगी ना कि बाद में हम अपने आप को कोसते हैं। हम लोगों का क्या होता है ना, घर में 5 वोट है, छुट्टी का दिन होता है, सोचते हैं 3 बजे उठ के जाएंगे, खाना खा के जाएंगे, सो के जाएंगे। तब तक ये आते हैं, वोट डाल के निकल जाते हैं। और हमारे घर में अगर 5 वोट है तो सिर्फ 2 जाएंगे, बाकी 3 सोते रहेंगे। सही है ना? इसलिए हमारी बस्तियों में क्या होता है, हमारे यहाँ पे पोलिंग 40-45% और उनकी 80-70%। तो अभी जितने वोट है समझिए कि ये एक जंग है, और जंग में कैसा ना निकल जाते हैं। आँख खुली नमाज पढ़े जाइए, पहला अपना वोट डालिए, अपने घर वालों का वोट डालिए। उसके बाद अपने आस पड़ोस में जाके पूछिए, भैया वोट डाला? बहनी वोट डाल के आई हो? नहीं तो चलो वोट डाल लो। ये लड़ाई इस वोट की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई तलवार की नहीं है, कोई हथियार की नहीं है, ये लड़ाई है वोटों की लड़ाई। और हम, जैसा भाई ने कहा, हम वो फल देने वाले दरख्त है
जिसके ऊपर हर एक की नजर है। हर एक कहता है कि वो अपनी मिल्कियत समझता है। जो मुसलमान माइनॉरिटीज का वोट है उसको ये क्या समझते हैं, ये हमारी मिल्कियत है। क्यों भाई, क्यों आपकी मिल्कियत है? जब आप हमको हिंदुस्तान में एक प्राइमरी सिटीजन का दर्जा नहीं दे रहे हो, हमेशा हमको सेकेंडरी दर्जा दिया जाता है कि नहीं? हमारे खिलाफ बिल पास होते हैं, हमारे को पूछा जाता है? पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता। हमारे यहाँ पे बीप बैंड होता है, हमारी किसी को पूछा नहीं जाता, क्योंकि हमारे जीते हुए लोग होते कितने हैं। हम कितने लोग अपने लोगों को जिता के भेजते हैं, लेकिन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वहां पे आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तलाक पे बैंड लगता है, हमको नहीं पूछा जाता है। नकाब पे बैंड लगता है, हमको नहीं पूछा जाता है। वक्फ बोर्ड का तो अभी ताजा है ना, सभी लोग वीडियो बना बना के डाल रहे थे कि इसको स्कैन करो, स्कैन करो, स्कैन करो। दोस्तों वीडियो ऐसा को कुछ शेयर होता करते है, रहिए, हम जज्बात में आ जाते हैं। मुकम्मल वीडियो लेकिन देखिए। वोटिंग के टाइम पे ये इस ऑफिस में, वो उस ऑफिस में, वो उस ऑफिस में, जिसको हम देखना पसंद नहीं करते, जिसको हम बात करना पसंद नहीं करते, उनकी ऑफिसें लाइन से खुल जाती है ना। आपको लगता है मैं जाके लाल बाग परेल जैसे जगह पे ऑफिस खोल सकती हूँ? लेकिन हमारे इलाकों में भाई बैठे रहते हैं, इनके वकालत करने वाली वकील लोग अंदर बैठे रहते हैं और आते जाते करते रहते भाई वकालत। तो ये सब फर्क देखिए, इस सब फर्क को हमको मिटाना है, हमको सबको विकास करना है। जो इनकी सोसाइटी है उसके टक्कर में हमारी बस्तियां है, हमारी बस्तियों को उनके टक्कर में लाना है, उस ऊंचाई पे पहुंचाना है। हमारे बच्चों को हमको एजुकेट करना है। हमारे बच्चे तालीम में सबसे पीछे है और इसीलिए आज हमारा ये हाल है। तो हमको पहला काम, खाना नहीं, एक टाइम का खाना खाओ भाइयों, एक टाइम, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। तालीम दिलाने से हमारे बच्चों का क्या होगा ना, मुस्तकबिल संवरेगा। हमारे यहाँ पे स्कूल्स की कमी है, हमारे यहाँ पे लड़कियों के कॉलेज की कमी है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है। इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पे कुर्ला बाबा हॉस्पिटल, जहाँ पे कुर्ला के हैं लोग जाते हैं, जहाँ पे चांदीवली विधानसभा से लोग जाते हैं, जहाँ पे कलीना विधानसभा से लोग जाते हैं, और हॉस्पिटल कितना है, एक हॉस्पिटल। तो आप समझ सकते हो कि क्या, किस हालात से हम जा रहे हैं। और ऐसे म्युनिसिपल हॉस्पिटल में हमारे बस्ती के लोग जाते हैं, ना कि सोसाइटियों के। सही है ना, हम ही लोग जाते हैं ना जो बस्तियों में रहते हैं। और वहाँ पे 4-5 विधानसभा में, और हॉस्पिटल हमारे लिए एक। हमारी लड़कियां जो पर्दे में रहती है, साथ में लड़कों के पढ़ने नहीं जा सकती है, तो हमारी बच्चों के लिए कोई स्कूल कॉलेज होता है? सिर्फ आते हैं बड़ी बड़ी बातें। आजकल तो इन्होंने बातें करना भी छोड़ दिया है, आजकल सिर्फ डराओ मुसलमानों को और इनका वोट लो, बस एक ही एजेंडा है। अभी पहले तो बातें करते थे कि हम इनके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन 2014 के बाद से ना सिर्फ डर की दोस्तों राजनीति। वीडियो को शेयर इनको करते पता चल रहिए, गया है कि सिर्फ मुकम्मल मुसलमान को डरा वीडियो दो देखिए। कि भाई यहाँ वोट डालोगे तो ये होगा। और मेरा भाई बहुत ही भोला है, वो डर में आ जाता है। पर भाई डरो मत, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम तब भी नहीं डरे थे जब हम 313 थे, तो आज हम डरेंगे। आज तो माशाल्लाह हम सेकंड मेजॉरिटी है ना, 30 करोड़ है हम, तो अब हम नहीं डरेंगे। अब हम इनके डर की राजनीति नहीं होने देंगे। हम नीतीश राणे जैसे मुर्गी चोरों की आवाज बंद करेंगे, इनके मुंह के अंदर ही ठूस देंगे हम इनकी आवाज। ये रामगिरी महाराज जैसे जो गुस्ताखे। तो दोस्तों आपने सुना इमाम पार्टी के उम्मीदवार आसमा शेख उर्फ बबीता को। दोस्तों अगर आप असदुद्दीन अवैसी साहब के चाहने वाले हैं और इमाम पार्टी को फुल सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को आप अपने 5 लोगों तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया इमाम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।